हेलो गाइस, वेलकम इन नेक्स्ट डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट की सीरीज का सेकंड टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है, वो जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इसका एफर्मेटिव का रूल क्या हो जाता है? एफर्मेटिव का रूल हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? राम खाना खा रहा था। अब इसकी पहचान क्या थी कि एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, तो हमने इसको पहचान लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम इसको अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे। राम वाज, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, राम वाज ईटिंग, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द फूड। राम वाज ईटिंग द फूड। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वाज या वर। अब यहाँ पर एक बात क्या आ जाती है कि वाज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा। तो नोट में हम क्या लिखेंगे? वाज हमारा किस किसके साथ आएगा? आई, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम है या फिर सिंगुलर है तो क्या आएगा हमारा? वाज। और दे, यू, वी, या प्लूरल है तो क्या आएगा? वर। प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज। तो अब हम नेगेटिव तक चलेंगे कि नेगेटिव के सेंटेंस का जो फॉर्मूला या रूल होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा रहा था। तो ये क्या बनेगा? ही सिंगुलर है तो ही के साथ वाज आ जाएगा। ही वाज सिंगिंग द सॉन्ग। ही वाज सिंगिंग द सॉन्ग। अब हमारा अगला आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड हो, यानी वो क्या हो? प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछे जा रहे हो। तो उसमें क्या आएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, वी, डब्ल्यू वी, वी हमारा सब्जेक्ट है तो वी के हिसाब से क्या आएगा? वर आएगा। तो वर वी प्लेइंग फुटबॉल।
और क्वेश्चन मार्क। अब यदि जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो इसका रूल क्या हो जाएगा, वाज या वर शुरू में ही रहेगा और जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे? तो क्या आ जाएगा, तुम मीन्स यू के लिए हम क्या आएगा, वर, वर यू नॉट, नेगेटिव भी है तो नॉट फ्लाइंग द काइट, वर यू नॉट फ्लाइंग द काइट। तो और यदि इसमें क्वेश्चन वाली बात आ जाए, यहाँ पर यदि क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमारा ये रूल लगता है, लेकिन WH फैमिली जब स्टार्ट होती है कि तुम पतंग क्यों उड़ा रहे थे, तुम पतंग कहाँ उड़ा रहे थे, या क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो वो WH फैमिली का सेंटेंस कहलाता है। उसमें रूल क्या बन जाता है कि जो WH फैमिली है वो सबसे पहले आती है, उसके बाद वाज़ या वर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी रूल वही सेम एज इट इज रहता है। तो आई होप आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। आप लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको डेली यूज में भी बोल सकते हैं जिससे कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल बढ़े। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो कीप वॉचिंग, बाय बाय।